देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल बाद वापस पाकिस्तान लौटे हैं अपने मुल्क में। और इसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक रैली की और रैली में एक स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बात का खुलासा किया है। देखिए, पाकिस्तान ने अपना जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है वो 1998 में किया था और इसी के बारे में उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट ना करने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय बिल क्लिंटन ने उन्हें 5 अरब अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की थी। लेकिन भारत को जवाब देने के लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं मानी और उन्होंने 1998 में परमाणु परीक्षण किया और भारत के न्यूक्लियर टेस्ट को करारा जवाब दिया। देखिए, भारतीय पायलटों और क्रू मेंबर्स पर परफ्यूम लगाने पर बैन किया जा सकता है क्योंकि डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स के माउथ वॉश, टूथ जेल और परफ्यूम के इस्तेमाल करने पर रोक लगनी चाहिए। और वजह यह है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पॉजिटिव आने की संभावना ज़्यादा रहती है। दरअसल देखिए, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में इस बात की जांच की जाती है कि सामने वाले ने शराब पी है या नहीं, और अगर पी है तो उसकी मात्रा कितनी है। देखिए, फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है और डीजीसी का कहना ये भी है कि क्रू मेंबर्स जब ड्यूटी पर जा रहे हों और माउथ वॉश जैसी चीज़ें उन्हें इस्तेमाल करनी हैं तो इससे पहले वो अपने कंपनी के डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में देखिए जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, किसी भी ऑपरेशन से पहले या ड्यूटी से पहले सभी पायलट्स और क्रू मेंबर्स की हेल्थ कंडीशन की जांच जरूर करती हैं। इसके बाद ही उन्हें फ्लाइट में जाने की परमिशन होती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 जारी हुआ था। अभी इसमें इंडिया की जो रैंक है जो पिछले साल थी उससे भी 4 रैंक नीचे है। इस इंडेक्स के अंदर दुनिया के 125 देशों को शामिल किया गया और 125 देशों के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 111 पे है। और अगर हम अपने आसपास जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान 102 पर है, बांग्लादेश 81 पे है, नेपाल 69 पे है और श्रीलंका इस इंडेक्स के अंदर 60 पे है। अगर भुखमरी के मामले में बात की जाए तो देखिए, भुखमरी के मामले में जो हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति है वो भारत से बेहतर ही नजर आती है अगर इस इंडेक्स में देखें तो। और सरकार पिछले 2 साल से एक ही बात कह रही है और अभी तीसरे साल में भी कहना यही है कि ये जो इंडेक्स है ये भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। बाकी देखिए, वैश्विक भुखमरी के बारे में आपकी जो भी राय है, आपका जो भी सोचना है तो आप उसे कमेंट कर जरूर बताइए। देखिए, राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी रोटी जो कि 185 किलो वजन की है उसको बनाने का दावा किया गया है। होता क्या है, देखिए, हम में से बहुत से लोग अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और ज़्यादातर लोग केक काट कर ही करते हैं। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में रहने वाले एक निवासी जिनका नाम कैलाश सोनी है, उन्होंने अपने जन्मदिन को अनोखे तरीके से बनाया है। अपने जन्मदिन के अवसर पर 185 किलो वजन की एक ही रोटी बनाई। 21 हलवाइयों ने मिलकर 20 फीट लंबे स्टील के पाइप से इसे बनाया है और बनने के बाद 15 किलो घी भी इसके ऊपर लगाया गया है। रोटी बनने की इस कार्यक्रम की लोगों ने लाइव रिकॉर्डिंग भी की है क्योंकि कैलाश सोनी ने इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए पहले से ही आवेदन कर दिया, क्योंकि उनका मानना है, वो ये दावा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी रोटी है। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो देखिए सबसे बड़ी रोटी बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जामनगर गुजरात के नाम है। गुजरात में जो रोटी बनाई गई थी उसका वजन 145 किलो था और ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज भी है। अब आगे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि देखिए, बांग्लादेश में डेंगू की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि इलाज के लिए अस्पताल में लोगों को बेड भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, पिछले 9 महीने में डेंगू की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है और अभी तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं। देखिए, साल 1960 से ही बांग्लादेश में डेंगू के मामलों को दर्ज किया जा रहा है और साल 2000 में डेंगू को बांग्लादेश के अंदर एक महामारी के तौर पर दर्ज किया गया था, जैसे साल 2019 में कोविड-19 को किया गया था। और साल 2000 के बाद साल 2023 में पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में डेंगू की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। WHO का कहना यह है कि देखिए, डेंगू और मच्छर से फैलने वाली जो दूसरी बीमारियां हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तेजी से फैल रही हैं और इन बीमारियों से ठीक होने के लिए कोई भी सॉलिड मेडिसिन नहीं है। और बीमारी फैलाने वाले जो मच्छर हैं वो सबसे ज्यादा गंदी जगहों पर, रुके हुए पानी पर सबसे ज्यादा पनपते हैं। इसलिए आप कोशिश करें और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आप अपने घर और अपने आसपास की सफाई जरूर रखें
और अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दें।